क्या बात है। देखिए, हेलो हेलो हेलो। ठंडी डीजे मैन, ठंडी हवा के देखिए आज मौसम भी बहुत, आज कुदरत भी मेहरबान है क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है। आसमान में बहुत ही गहरे बादल छाए हुए हैं। स्नेल के डीजे मैन, खेल की शुरुआत होने जा रही है। टॉस को जीता है इस वक्त अष्टविनायक ठाकुर पारा ने। पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। एक वीरा मानकोली को बल्लेबाजी की दावत दी है। देखिए, ये पहले राउंड का मैच है, ठीक है। आप अगर कॉपरेट करेंगे तो अगले राउंड के मैचेस हम उसी 6-6 ओवर के करेंगे अथवा कमेटी डिसीजन लेंगी कि कितने ओवर का किया जाए। आज का शेड्यूल हर हाल में पूरा होकर रहेगा। बैट्समैन भेजना है। हेलो 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 हेलो। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए यशपाल माली, मानकोली क्रिकेट का एक ऐसा सितारा जिसने कई सालों तक अपने टीम के लिए एक ही जैसा क्रिकेट खेला है। राकिब अंसारी जुड़ चुके हैं और उसके साथ कप्तान तकदीर माली। देखिए, तकदीर माली को कोई भी नहीं भूल सकता है। मेयर कप हमारे बीच जय पाटिल का आगमन हो गया है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम जय। जय का भी शादी के बाद लुक अलग ही हो गया है। खेल की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ओपनर बीच मैदान पर। अब सूरज बादलों से झांकता हुआ, हल्की ठंडी हवाएं मैदान में बहती हुई, और आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट, चैलेंज ट्रॉफी 2023। गेंदबाजी के लिए सुपर डीपर ऑलराउंडर महेश ठाकरे। कौन भूल सकता है महेश ठाकरे को। प्रतिभा विलास 2016 में ये खिलाड़ी काफ़ी उभर के आया था। और तकदीर माली का एक ऐसा ओवर अजय घरत यहाँ पे छुपा हुआ है। जब बीसीसी बोरियोली पड़गा को आखिरी ओवर में 8 चाहिए थे और मैंने कहा था कि देखना है कि बीसीसी का तकदीर साथ देती है या तकदीर माली मराठी बाना का, जिता दिया था अपनी टीम को। महेश पहली गेंद स्विंग कर दिया है, 6 रन। ये खिलाड़ी ऐसे हैं। देखिए, टेनिस क्रिकेट में अहमद बलेरे, तकदीर माली, सचिन गायकवाड़ ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सकते। जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 बार सचिन तेंदुलकर के समझाने के बाद भी सहवाग का वही अंदाज रहता था। बिल्कुल भावेश सर, और क्या जबरदस्त पारी की शुरुआत की है यहाँ पर। तकदीर माली ने बता दिया कि तकदीर आज उनके साथ है। पहली गेंद पर अच्छा स्ट्रोक। नहीं, तकदीर के साथ ये तदबीर भी थी। 6 रन से खाता खुला तकदीर माली का। ये खिलाड़ी बहुत खास है। या तो ये जल्दी चला जाता है या फिर गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। लेंथ में चुके थे महेश ठाकरे। 6 से खाता खुलता हुआ महेश ठाकरे। तकदीर को आगे रखी हुई गेंद, टर्न किया ऑन साइड में। 1 रन स्कोर में आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पे पहुंचा है। 7 विदाउट लॉस।
बिल्कुल इस बार काफी आगे रखा था, उसे ऑन साइड में मोड़ दिया हल्के हाथों से वहां पर बल्लेबाज ने। एक की मदद से टोटल स्कोर है 7 रन 7 रन। महेश ठाकरे, महेश इस मरतबा स्लॉक किया है, गेंद आसमान में खड़ी रह गई है और आखिरकार यशपाल माली शून्य पे आउट। बड़ी विकेट। बिल्कुल वहां पर यशपाल माली का पहले ही स्ट्रोक गया खाली। यस, 2 रन का पेनल्टी अष्टविनायक मानकोली को दिया गया है। दूसरे इनिंग की जब शुरुआत होंगी तो उसमें ऐड किए जाएंगे पहले ओवर के बाद। ड्रेसिंग कंपलसरी है। महेश ठाकरे आखिरकार बता दिया कि इतने ऊंचे क्लास के ऑलराउंडर क्यों हैं। बिल्कुल वहां पर तीसरी गेंद पर अपनी टीम को एक बहुत अच्छी सफलता दिलाई उन्होंने। गोल्डन डक पर आउट हो गए बल्लेबाज यशपाल माली। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए महेश ठाकरे सामना करेंगे नए बैट्समैन विशाल माली। विशाल माली, विशाल माली के लिए देखिए एक शॉर्ट टर्म में एक शॉर्ट वाइडिश फाइन लेके एक डीप कवर है, एक्स्ट्रा कवर 30 गज के दायरे पे, लॉन्ग ऑफ स्ट्रेटिश है, लॉन्ग ऑन वाइडिश है। इस मरतबा ऊपर लगी है, आसमान में खड़ी रह गई है, पहुंच पाएंगे खिलाड़ी। बहुत बढ़िया रनिंग कैच, एक और विकेट। कादर हमसे जुड़ चुके हैं, रॉयल निज़ामपुरा के लिए भी खेले, बहुत तेज गेंदबाज। और सबसे पहले लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर के लिए किसी का ऐसा बैनर जो लोगों को अट्रैक्ट किया वो कादर का था। क्रिकेट खेलता है फर्स्ट क्लास, नाम है विलास। बिल्कुल, और लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं अच्छी गेंदबाजी महेश ठाकरे की। पहली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद गजब का कमबैक का 2 खिलाड़ियों को बैक टू बैक पवेलियन लौटाया उन्होंने। देखिए महेश ठाकरे के पूरे क्रिकेट जर्नी की तरफ हम देखते हैं तो एक ऐसा पुलिस को बिलोंग करता है, लेकिन बहुत ही मैच्योर्ड, बहुत ही सेंसिबल और बहुत सादे तबीयत के हैं, लेकिन क्रिकेट के बहुत बड़े फाइटर। 2 विकेट चटका चुके हैं, हैट्रिक पे आ गए महेश ठाकरे। अब तक हैट्रिक मेरे ख्याल से 3 हो चुकी है, 2 सिटी इमर्जिंग में और 1 ग्रामीण में। महेश ठाकरे सबसे ज्यादा इस ग्राउंड पे हैट्रिक हुए थे मेयर कप 2013 में, 6 हैट्रिक हुए थे। इस मरतबा पुश किया, कोई खिलाड़ी नहीं सामने। नए बैट्समैन विक्की पाटिल ने 1 रन से खाता खुला विक्की का। कुल स्कोर 8 रन 2 विकेट। बिल्कुल वहां पर हैट्रिक गेंद को संभाला बल्लेबाज विक्की पाटिल ने। अकलमंदी का वहां पर मुजाहिरा। महेश ठाकरे स्विंग कर दिया है, बहुत तेज फील्डर मौजूद है डीप में, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। पहला ओवर बहुत ही रोमांचक समाप्त हो चुका है। 1 ओवर की समाप्ति, 9 रन 2 विकेटें गिरी है। यशपाल माली 0 पे, विशाल माली 0 पे। तकदीर माली टीम के कैप्टन 3 गेंदों में 8 रन बना के खेल रहे। विक्की पाटिल ने अभी अपना खाता नहीं खोला है, 1 रन बना है। बिल्कुल पहली गेंद पर उन्होंने अपना खाता खोला था। ये आप देख सकते हैं जय पाटिल साहब को एक अलग लुक में है, साथ में मास्टरमाइंड एडवोकेट मयूरेश पाटिल जी। मयूर पाटिल केतन घरत हैं और गोटिया के पेट नाम से जाने जाने वाले प्रशांत पाटिल हैं। भावेश बजागे नजर आ रहे हैं, नयन गाटके भी नजर आ रहे हैं, कविश जैन है, कविश जैन बहुत जबरदस्त। साथ में बंटी पांडे भी नजर आ रहे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है।
नवीन शर्मा, कविश शर्मा भी नजर आ रहे हैं। पीछे की रो में मिस्ट्री मैन बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एकता सुपर लीग का इंतजार है त्रिमूर्ति गायकर को। ओहो क्या शॉट है, पिकअप स्ट्रोक, केवल बल्ला लगा दिया था, फ्लिक किया पैरों के सामने। कलाइयों में बहुत ताकत है इस खिलाड़ी के। 6 रन। बिल्कुल बाबे सर, ये देखिए वहां पर गेंद स्विंग होकर अंदर की तरफ आ रही थी, पिकअप स्ट्रोक, कलाइयों के कलाकार बनते हुए बल्लेबाज। ये तो ऐसे ही खेलते हैं, इनके सामने टारगेट 30 का भी रहा तो ऐसे खेलते हैं और 130 का भी रहा तो ऐसे खेलते हैं। ये खिलाड़ी खास है और यही कारण है कि मानकुली वालों को तकदीर माली से आस है। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 15 रन। कल्पेश ठाकरे फिर उछाल दिया है, गेंद क्या स्टैंड में, यस, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोपहर के मूड को बना दिया है तकदीर माली ने। बिल्कुल सर, तकदीर माली का कोई वार न जाए खाली, क्या बल्लेबाजी करें। इस बार आगे रखा था फ्लर लेन गेंद, फ्रंट फुट को अलग करके उसे भेज दिया ऑरेंज कॉर्नर की तरफ 6 रनों के लिए। देखिए कल्पेश ठाकरे वैसे भी इन कटर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखिए अंदर आती भी गेंद, जूजी ऑफ वाली, आंखों के नीचे बढ़िया शॉट। तकदीर माली ऑन फायर। इसी इलाके में आपने देखा था कि करण कासार ने गजनी कैच पकड़ा था। 21 रन 2 विकेट, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 21 में 20 हैं तकदीर माली के और केवल 5 गेंदों पर। इस मरतबा अच्छी वापसी, स्विंगिंग यॉर्कर था, बल्ले की जड़ से खदेड़ा, कोई रन नहीं। बिल्कुल वहां पर बहुत अच्छी वापसी गेंदबाज कल्पेश ठाकरे की, आगे रखा बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर, उसे खोद कर निकाला बल्लेबाज ने, लेकिन कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। फिर ऑन ड्राइव करते हुए पैरों के सामने, बैकलीफ को हमेशा ऊंचा करके खेलते हैं तकदीर माली। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। आई देवी वडूनगर और चेरोबा कोन बी के कैप्टन। अच्छी गेंद, थोड़ा पीछे अपने आप को किया, पुश किया, मिड ऑन डीप में 1 रन। 23 पे पहुंचा है स्कोर। ओवर नंबर 2 चलता हुआ 23 रन 2 विकेट। बिल्कुल अब पिछली 2 गेंदों में हम देखें तो सिंगल में डील करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त एक वीरा मानकुली के दोनों ही बल्लेबाज। इस मरतबा फिर ऑन ड्राइव करते हुए पैरों के सामने 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति। इस वक्त रन बने टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई एकवीरा मानकोली 24 रन 2 विकेट। अगले दौर में क्या होता है आइए सुनते हैं जूनियर क्रिकेट को जिन्होंने अपनी आवाज़ से एक अलग रंग दिया और जूनियर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के प्रेसिडेंट मयूर पाटिल जी हैं। आइए सुनते हैं राकिब अंसारी को। बहुत बहुत शुक्रिया बाबे सर। 2 ओवर का खेल हो चुका है। अगर हम देखें रन बने हैं कुल 24 जबकि इतनी अफलातून बल्लेबाजी की है तकदीर माली ने, लेकिन गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की है। महेश ठाकरे ने पहले ओवर में बैक टू बैक 2 सफलता हासिल की थी। वहीं कल्पेश ठाकरे को पहली शुरुआती 2 गेंदों में बड़े हिट लगे, उसके बाद उनकी अच्छी वापसी। आकिब पटेल निज़ामपुरा भी ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, तकदीर माली के बड़े फैन हैं वो। आपका भी स्वागत है आकिब। सभी का हार्दिक स्वागत है। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं महेश ठाकरे, कंटिन्यू रखा गया उन्हें। इस बार गेंद को काफी आगे रखा था, उसे मोड़ दिया उन साइड में, गजब का हिट लगाते हुए बल्लेबाज मैक्सिमम 6 रनों के लिए। आज तकदीर माली को रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता हुआ। हर पहली गेंद पे सिक्सर लगा। ये देखिए क्या स्लॉक किया है, गेंद बल्ले से निकली, चली गई 6 रनों के लिए। आज भिंगड़ी शॉट खेल रहे हैं, बल्ला जिस तरह उनका घूम के जा रहा है।
देखिए गेंद उतनी खराब नहीं थी वहां पर सर, लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक। इस बार फुल टॉस गेंद थी लेकिन मिस हुए वहां पर बल्लेबाज, रन के लिए निकल चुके हैं दोनों ही फील्डर। अंपायर के फैसले का इंतजार। बल्ले से टकराने के बाद गेंद पीछे की तरफ गई थी, एक ही रन आता हुआ। इस सिंगल की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो 31-31, लेकिन अभी भी जॉब नहीं हुआ है तकदीर मालिक का। डन रन बने हैं 31। इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन, गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, एक और बल्लेबाज को देखना पड़ेगा पवेलियन का रास्ता। सागर ठाकरे कहाँ गलती करने वाले थे, क्या वजह थी, क्या विकी पाटिल को ये शॉट खेलना ज़रूरी था जब तकदीर माली अच्छा उड़ा रहे थे, ये उड़ाने के चक्कर में खुद उड़ गए। देखिए अक्सर कहते हैं भावे सर, कभी कभी आपको हीरो नहीं हीरो का भाई बनना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर तकदीर माली का कोई भी वार नहीं जा रहा था, खाली चाहते तो एंकर की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते थे। स्ट्राइक को रोटेट करते, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश करते तकदीर माली को। अजय गरत के सबसे बड़े फैन निसार अंसारी कह रहे हैं कि क्या अजय गरत नहीं है, अजय गरत ज़रूर थे, जुमा के वक्त हम अवेलेबल नहीं थे तो पूरी कमेंट्री उन्होंने की थी। थैंक यू निसार, इसी तरह इनकरेज करते रहे। अजय गरत वैसे भी सदाबहार कमेंटेटर है। बिल्कुल सर, मैच शुरू होने से पहले हाजिर रहते हैं और पूरा शेड्यूल खत्म होने के बाद यहाँ से रवाना होते हैं। पहली गेंद पर सिक्सर देखने को तो मिला, लेकिन तीसरी गेंद पर विकेट फिर से एक बार देखने को मिलती हुई। महेश ठाकरे फिर से एक अच्छी सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करें विनीत माली के लिए। इस बार अच्छी गेंद वहां पर हल्के हाथों से खेला, ये देखिए विनीत माली ने दिमाग की बत्ती जलाई। दिस इज द ग्रेट ऑलराउंडर, वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर सिंस फ्रॉम 2 years लाइक विनीत माली। बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं और इनके पास एक बार इनकी आंखें जम गई तो सारे रंग बिखेर देंगे। बिल्कुल देखिए, और एक वीरा मानकोली में काफी माली नजर आ रहे हैं अबे सर, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। इस बार लोअर फील्ड टॉस, वहां पर तकदीर माली के काम को और आसान किया महेश ठाकरे ने। आज तो गलती नहीं करने वाले माली। तकदीर माली कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, क्या गजब का शॉट, 6 रन। महेश ठाकरे भी सोचते होंगे कि आज तकदीर माली उन पर टूट पड़े। 11 गेंदों में 35 रन और कुल बने 38। इससे अंदाजा हो सकता है कि तकदीर माली कितनी तेज बल्लेबाजी कर रहे। तकदीर माली ऑन फायर। बिल्कुल भाभे सर, देखिए तकदीर माली जितने स्ट्रोक लगा रहे हैं दर्शक उतना बजा रहे हैं ताली। गजब की बल्लेबाजी। टोटल रन हम देखें तो कुल 38 बल्लेबाजी हो रही है तकदीर माली की तरफ से, बहुत ही ग्रेट। लेकिन जल्द से जल्द इन्हें वापस भेजना होगा वरना लेट हो जाएगी ठाकुरपाड़ा की टीम। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। महेश ठाकरे इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए दूसरा मैक्सिमम देखने को मिला है अब तक, और जितने बड़े हिट लगे हैं अभी तक सारे ही लगाए हैं तकदीर माली ने, क्योंकि 95% से ज्यादा रन उन्होंने ही बनाए अपनी टीम के लिए। गजब की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं उनकी तरफ से। अब जल्द से जल्द उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाने की कोशिश करनी होगी। इस बार फिर से वही कारनामा, मानो एक्शन रिप्ले हम देख रहे हो। ये शॉट बहुत अच्छा है, इस शॉट को देखिए, लग रहा है इनकी जो कलाइयां हैं ना ये फौलादी है, लोहे की कलाइयां हैं। शॉट तो देखिए, शॉट की फिनिशिंग देखिए, ये देखिए वहीं से गेंद को घुमा दिया, जबरदस्त शॉट, 6 रन। तकदीर माली की ये जो इनिंग है ये बहुत देर तक याद रखी जाएंगी। वो भी प्रेशर सिचुएशन में बल्लेबाजी की है, क्योंकि यशपाल माली 0 पे आउट हुए थे, बाकी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक बल्लेबाज जिसका बल्ला आग उगल रहा है वो नाम है तकदीर माली का। बिल्कुल भाभे सर, बड़े मंच के सरपंच बनते हुए यहाँ पर तकदीर माली, बिल्कुल तकदीर के साथ साथ तदबीर भी आज उनकी अच्छी नजर आ रही है। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक लगा रहे हैं
बहुत अच्छा वहां पर उनका जिले नजर आ रहा है। गेंद और बल्ले का बहुत अच्छा मिलाप हो रहा है, मिडल बहुत अच्छे तरीके से हो रही है उनके बल्लों पर आज गेंदे। 3 ओवर के बाद हम टोटल रन देखें तो कुल 44 रन बने अभी तक एकवीरा मानकुली के। 44 जिसमें से 41 अकेले बनाए हैं अभी तक तकदीर माली ने। एक भी अभी तक इनका ओवर नहीं गया है खाली, और जितने स्ट्रोक लगा रहे हैं दर्शक बजा रहे हैं ताली, वो है तकदीर माली। देखना है चौथा ओवर कौन लेकर आता है इस वक्त अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा की तरफ से। इंतजार कीजिए, दस्तक दे रही है प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी कमिंग सून। चौथे ओवर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है नीलेश को। देखना है नीलेश किस तरह गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। नीलेश को अब कुछ अच्छी गेंदें करनी होंगी पेश। वहां पर विनीत माली इस वक्त स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है तकदीर माली, जिनका बल्ला आज आग उगल रहा है। देखना है नीलेश क्या ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, शांत रख पाएंगे तकदीर माली को। चौथे ओवर में देखना दिलचस्प होगा, वक्त का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छी गेंद वहां पर, खूबसूरत स्ट्रोक, सिर्फ दिशा दिखाई है कवर की तरफ। वहां पर बल्लेबाज ने 1 रन पूरा करते हुए, ये देखिए एंकर की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं भाबे सर। स्वयं विनीत माली बहुत ही बड़े ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनको पता है कि जब तकदीर माली इतना अच्छा खेल रहे हैं तो क्यों रिस्क लिया जाए। इसी को कहते हैं भाबे सर समझदारी। इस बार लोअर फील्ड टॉस गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ, हवाई फायर, वहां पर अच्छी फील्डिंग महेश ठाकरे की, एक हाथ से इस गेंद को रोका। 5 रन अपने टीम के लिए बचाए, और ये मुश्किल रहता है जब आप रनिंग बाउंड्री पे कर रहे हो, आपका ध्यान भी गेंद पर हो और बाउंड्री पर भी। महेश ठाकरे एक्सलेंट वर्क। बिल्कुल वहां पर डबल माइंडेड होता है फील्डर, लेकिन उसके बावजूद भी उनका बहुत ही जबरदस्त वर्क। इस गेंद को देखिए किस तरीके से रोका, जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट, ग्रेट एफर्ट। गेंदबाज नीलेश एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार स्लोक स्वीप, और ये गेंद भी जाती हुई आउट ऑफ द पार्क। 6 रनों के घुटना लिए। टेक और सिक्सर देख, खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदल दिया। कमाल का शॉट खेला है, बहुत मुश्किल शॉट रहता है लोअर फुल टॉस गेंद। भावेश पवार अगर राइटी रहते तो इसी तरह नजर आते, लेकिन विनीत माली भी किसी से कम नहीं, जबरदस्त स्ट्रोक लगाते हुए। कमाल का शॉट। स्कोर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 52 रन। गजब की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त एकवीरा मानकोली की तरफ से, एक के बाद एक बड़े हिट लगा रहे हैं उनके बल्लेबाज। 52 नीलेश मुड़ते हुए, इस बार स्विच हिट खेलने गए। देखिए भाबे सर, जब घी सीधी उंगली से निकल रहा हो तो टेढ़ा करने की क्या जरूरत, आउट हो गए वहां पर। क्या वो हिट विकेट हुए हैं या बोल्ड हो गए, रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। स्विच हिट की कोशिश की थी, यस, गेंद पैरों से टकराने के बाद स्टंप से टकराई। नए बैट्समैन लॉइन ऑफ मानकोली दीपेश माली, जिनके बारे में मैं कहता हूं अक्सर कि ये दीपेश माली जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। 1 मार्च 2016 को बालाजी कप में तालुका क्रिकेट का सबसे लंबा 6 उन्होंने लगाया था इसी ग्राउंड पे। गेंदबाज थे सूरज जोशी। बिल्कुल, और दीपेश माली जबरदस्त बल्लेबाज हैं। वहाँ पे सर हमने भी इन्हें काफ़ी क्रिकेट खेलते हुए देखा है, खासतौर पर सिटी क्रिकेट में इनका जलवा मैंने देखा है। बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, देखने और सिचुएशन भी बहुत अच्छी है देखना है, लेकिन नज़रें तो आज तकदीर माली पे जमी हुई है। नीलेश ने एक ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को, वहाँ पर विनीत माली को पवेलियन का रास्ता दिखाया उन्होंने, मुड़ते हुए दीपेश माली के लिए।
इस बार लोअर फुल टॉस गेंद जमीनी सारे से खेला उसे लॉन्ग ऑन की तरफ, थोड़ा सा वाइडिश, वहां पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन आता हुआ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, और इस एक की मदद से टोटल स्कोर है 53। आपने देखा चैलेंज ट्रॉफी ने कितने रंग बदले। एक दिन गेंदबाजों के नाम रहती है तो दूसरे दिन बल्लेबाजों के नाम रहती। इसी का नाम तो चैलेंज ट्रॉफी है बाबे सर, हर दिन कुछ नया। इस बार फिर से बड़े स्ट्रोक की कोशिश की थी लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं बना, गेंद गई थी डीप मिड विकेट में, वहां पर फील्डर मौजूद थे, सिंगल आता हुआ, एक की मदद से टोटल स्कोर है 54, 54 रन। 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। आइए अब यहां से आगे क्या होगा, इन 2 ओवरों में क्या इसी तरह का अटैकिंग क्रिकेट जारी रहेगा या फिर गेंदबाजी से पलटवार करेगी अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा, या इसी तरह बल्लेबाजी बरकरार रखेगी एक पीरा मानकोली है, सब कुछ बताएंगे कमेंट्री दुनिया की यूनिवर्सिटी सिद्दीक भावे सर। शुक्रिया राकिब, भावेश बजा के, केतन खरत, प्रशांत गोटिया, जय पाटिल in a different look, Advocate Mayuresh Patil, मयूर पाटिल है वहाँ पर। अब साथ ही साथ कविश जैन को भी देखा जा सकता है। सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं इस मैच की तरफ। चुनौती आप देख रहे हैं, चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023 दोपहर के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई देवी वडूनगर के कैप्टन लास्ट कॉल है और चेरोबा स्पोर्ट कोन भी, दोनों को हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। कल्पेश ठाकरे को मोर्चे पे लगाया गया है, पहला ओवर किया था, इस मर्तबा उछाल दिया है, मेरे ख्याल से गेंद सीधी आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड के दर्शकों को सलामी देती हुई। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, आड़े बल्ले से खेल रहे हैं तो भी गेंदें बाहर जा रही है, सीधे से खेल रहे हैं तो भी जा रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है तकदीर माली के पास कोई ऐसा ऐप है, जब चाहते हैं फील्डरों को दर्शकों में तब्दील कर देते हैं। गजब की बल्लेबाजी। एक कम 50 पे पहुंचे हैं और कितनी गेंदों का सामना किया है। क्या बल्लेबाजी है, मूड बना दिया है तकदीर माली ने। 15 गेंदों में 49, ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। अब ऐसा है कि इनको सिंगल बनाने बोलना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि ये सिंगल भी बनाएंगे तो भी देखिए बल्ला जोर से घूमेगा। रन फेस्टिवल चलता हुआ एक पीड़ा मानकोली का चॉप कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, अर्धशतक पूरा, बिग एंड देना चाहिए। 17 गेंदों में 16 गेंदों में तकदीर माली का व्हाट एन इनिंग ही प्लेड। कितने सिक्सर मारे, 7 मर्तबा गेंदबाजों को बाउंड्री लाइन के बाहर की सैर कराई, 7 ह्यूज सिक्सेस। व्हाट अ ग्रेट इनिंग, अमेजिंग बैटिंग, इनक्रेडिबल बैटिंग फ्रॉम कैप्टन ऑफ मानकोली तकदीर माली। 62 रन 4 विकेट, कमाल की बल्लेबाजी की है उन्होंने। इस मरतबा फ्री ड्राइव किया, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं, लोअर फुल टॉस गेंद थी। वो तो शुक्र है कि दीपेश माली थोड़ा प्रीकॉश खेल रहे हैं। बन गए सरदार, तीर कमान से जा मिला आसमान से, चंद्रयान की यात्रा पे भेज दिया है मेगा 6। बिल्कुल इस बार उनके स्लॉट में आ गई भावे सर गेंद और उन्होंने भेज दिया उसे बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। दीपेश माली के सामने आप ऐसे गेंदबाजी करेंगे तो फिर दर्शक ताली बजाएंगे। देखिए भिवंडी तालुका ओवरऑल क्रिकेट के बारे में मैं कहता हूं, ये वो खिलाड़ी है जिसने कई सालों से लगातार अपने आप को साबित किया है। इनके जो सिक्सर है वो देखने के लायक रहते। देखिए कितना पावर था शॉट के पीछे और क्या क्लोज एंगल से दिखाया। फिर से उछाल दिया है, ये भी जाएंगी लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। आज सबसे बड़ी बात है कि सामने शॉट लग रहे हैं
जो बहुत मुश्किल काम है, इससे अच्छी बल्लेबाजी क्या होती है। दिस इज द ग्रेट स्ट्रोक फ्रॉम लॉइन ऑफ मानकोली, दीपेश माली. You can see there a juicy half volley right under the eye, tremendous power, fantastic timing, and ball is gone into the stand, into the crowd as well. बिल्कुल वहां पर गेंद काफी आगे रखी थी और जबरदस्त प्रहार करते हुए दीपेश माली. 74. Another six. हैट्रिक सिक्स फ्रॉम दीपेश माली. कहा था ना मैंने, ये जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं. इस बार तो भावेश सर अगर हम देखेंगे तो एफर्टलेस स्ट्रोक खोला वहां पर दीपेश माली ने. बहुत कम एफर्ट लगाया लेकिन उसके बावजूद भी रन काफी ज्यादा पाए. ये देखिए सफल हो गए थे, पहले ही बहुत ज्यादा गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, लेकर पूरे शरीर को घूम गए 6 रनों के लिए. आपने सही कहा, ये वो बैट्समैन है, मैंने अधिकांश बार देखा है कि अच्छी गेंद पे शॉट खेलता है, बनाता है शॉट, शॉट मेकर. 5 ओवर में रनों की लूटमार मचा रखी है मानकोली ने. 80 रन 4 विकेट. आज हमको 7 मैचेस खिलाने, समय हमारे पास कम है और मैचेस हो रहे हैं हाई स्कोरिंग. बिल्कुल क्या जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिला आज ग्रामीण क्रिकेट. 5 ओवर के लिए कितना समय लिया है. यस, सही समय पे गेंदबाजी चल रही है. डेथ ओवर में बुलाया गया है गेंदबाज अष्टविनायक ठाकुरपारा के देवा. हालांकि 2 रन का पेनल्टी का बेनिफिट है अष्टविनायक के पास. देवा ठाकरे आए हैं. सामना करेंगे तकदीर माली. कमाल की बल्लेबाजी, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट साबित कर दिया है तकदीर माली ने. ये देखिए देवा उछले लेकिन गेंद नहीं की. 80 रन, क्या 20 रन आएंगे, क्या ट्रिपल फिगर होगा. देवा ठाकरे ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, वाइड से शुरुआत, 1 रन से 81 पे पहुंचा है एकवीरा मानकोली का स्कोर. बहुत दूर कर बैठे थे, टिप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर निकली थी. देवा ठाकरे इस मरतबा बैकफुट पंच, पीछे खिलाड़ी आउट हो गए तकदीर माली डीप एक्स्ट्रा कवर में. लेकिन स्ट्रोक काफी अच्छा खेला था भाभी सर वहां पर. तकदीर माली ने अपने आप को रूम दिया, जगह बनाई, पंच स्ट्रोक खेला लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ लिया. एक फील्डर मौजूद था, उनको बिल्कुल भी हिलना नहीं पड़ा. होम डिलीवरी. अच्छा कैच लिया कल्पेश ठाकरे ने डीप में. किस तरह से आउट हुए चारों एंगल से दिखाया जा रहा है. अगली 2 टीमों के कैप्टन लास्ट ऑफिशियल कॉल है वडू नौगर और चेरोबा कोन भी. एक और अच्छा मुकाबला. आउट होने से पहले 17 गेंदों का सामना किया, पूरे 50 बनाए. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को प्रीत केने आए हैं. प्रीत केनी, केने गोरसई में रहते हैं और केनी मानकोली में रहते हैं. बिल्कुल, और हर एक चीज की डिटेल भाभी सर के पास रहती है. यस, साहिल केनी जिसका शो दस्तक दे रहा है. प्रीत केनी सामना करे गेंदबाज देवा ठाकरे का. बाएं हाथ के बैट्समैन है. इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेला है. पीछे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी, 1 रन. स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है एकवीरा मानकोली का 82 रन
5 विकेटों के नुकसान पर डेथ ओवर चलता हुआ। ये देखिए, ये बिल्कुल इंटरनेशनल लुक, क्लोज जूमिंग करके बिल्कुल बताया जा रहा है। ये है प्रिंस मूवीज, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ऑफ स्टंप के बाहर फिर वाइट, लंबा ओवर चलता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 83 रन, 83 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। यू आर वॉचिंग चैलेंजिंग क्रिकेट, चैलेंज ट्रॉफी 2023। देवा ठाकरे, अच्छी गेंद, झुका दिया था लगभग वहां पे बल्लेबाज दीपेश माली को। बहुत बढ़िया गेंद थी। अभी भी 3 गेंदें बची है। दीपेश माली, कुछ कहा नहीं जा सकता है, 3 में 3 मारने की तो उनको आदत ही पड़ गई है हमेशा की। आज भी मारे हैं, फिर खराब गेंद, फिर अच्छी गेंद, फिर अब खराब। देवा ठाकरे बहुत ज्यादा लंबा ओवर कर रहे हैं। अब तक कितने वाइड आए हैं? 3 वाइड। इतिहास तो उजैर नाचन के पास है इसी ग्राउंड का, 16 गेंदों का ओवर किया था। अच्छा ड्राइव, लेकिन एक ही मिलेगा। फील्डिंग लाजवाब हो रही है, दूसरे की कॉल है, रॉन्ग एंड थ्रो, 2 रन पूरे। अब ये जरूरी नहीं कि आप दीपेश माली को ही आउट करें, आप नॉन स्ट्राइक पर भी आउट कर सकते थे, आपका 1 रन भी बच जाता। कुल मिलाकर 86 रन, 5 विकेट। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, वो जो कहावत है कि उखली में अगर सर डालना ही है तो फिर ये नहीं देखेंगे कि मुझसे लोग कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मरतबा खींच के मारा, मिस टाइम स्ट्रोक है, बढ़िया रनिंग कैच, अपने फॉलो थ्रू में आउट हो गए दीपेश माली। बहुत जबरदस्त वहां पर एफर्ट देखने को मिला गेंदबाज से, गेंदबाजी की, उसके बाद अच्छा दौड़ लगाकर इस कैच को समाप्त किया। थोड़ी सी छोटी गेंद की थी वहां पर भावेश सर। वाइड गेंदों को अगर निकाल देते हम तो अच्छी गेंदबाजी की है देवा ठाकरे ने। बिल्कुल, इस बार दूर रखा था काफी दीपेश माली से, उनके आंख से दूर रखने की कोशिश, और उसमें कामयाब हुए देवा ठाकरे, और दीपेश माली को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया। आखिरी गेंद देखना है कि नए बैट्समैन सागर भुईर आए बल्लेबाजी को। ये देखिए, बहुत खूबसूरत नजरें, बिल्कुल आखिरी मोमेंट देखिए, और ये देखिए चेहरे के इंप्रेशन, तासुरात, हाव भाव को दिखाया जा रहा है कैच लेने के बाद। हालांकि इतना खुशी उन्होंने इसलिए नहीं मनाई, टोटल बहुत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो ठाकरे हैं इनको ठोकरे कहते हैं, बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। ऑन द राइज, समीर सागर नहीं पहुंच पाए, वहां पर 2 रन आए, तो कुल मिलाकर रन बने 88। 89 की चुनौती, 1 कम 90 की चुनौती रखी है। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। चेरोबा कौन बी के कैप्टन और वडू नौगर के कैप्टन, आप दोनों को चैलेंज टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। आइए, मैं जय पाटिल जी, डैशिंग हैंडसम टॉल मैन जय पाटिल साहब के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। वेलकम जय, लुकिंग स्मार्ट। सिक्के का तो आपको पता है, एक तरफ चैलेंज स्पोर्ट, एक तरफ चैलेंज ट्रॉफी। वो बोल, उनको बोल, तू बोल जा। चैलेंज बोल। चैलेंज स्पोर्ट।
Uh, thank you, sir, joining with us. टॉस को जीता है चेरोबाकोन ने। टॉस जीता, क्या करेंगे? फील्डिंग। कारण कम से कम टोटल में रोकने की कोशिश करेंगे। कोई चेंजेस प्ले 11 में? अभी देखेंगे क्या चेंजेस करना है, एक दो चेंजेस कर देंगे। किस गेंदबाज से ज़्यादा अपेक्षा है कि जल्दी जल्दी विकेटें लें? मनोज और सोनिया। उम्मीद करें कि चेरोबाकोन भी आगे देख रहे हैं। हाँ। ऑल द बेस्ट। पहले ये बताइए, अभी तक टीम ने जो पहला मैच खेला, एज अ कैप्टन कितना सेटिस्फाई है? जो तरह वडोनगर गांव का क्रिकेट है वो तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, पहली बात तो। और जो भी गलतियां हुई है पहली मैच में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। बेस्ट कैप्टन है जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही करते। आपको बल्लेबाजी दी गई है, लेकिन कुछ बार हमने देखा है चेसिंग इतनी आसान भी नहीं है। क्या एम रहेगा, कितने रन बनाना चाहेंगे जहां आपके गेंदबाज डिफेंड करें? ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो ताकि डिफेंड करने में आसानी हो। कैप्टन का क्या रोल रहेगा? बॉलिंग करेंगे और क्या। ऑल द बेस्ट। द न्यूज़ 5-5 ओवर का मुकाबला अगला। द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स, चेरोबाकोन वन द टॉस, elected ball first. Back to the commentary box. चला जाऊयात मॅचच्या दिशेनं 89 धावांचं आव्हान विजयाकरिता समोर ठेवलं. थँक्यू सिद्दीक बाबे सर आणि अन्सारी सर. नक्कीच आमच्या समोर कॉमेंट्री बॉक्स में जॉईन होतील वॉइस ऑफ TNPL आणि अर्थातच अजयजी घरत सर इथे मात्र आपल्या समोर जॉईन होतील. 89 धावांचं आव्हान पार करायचं आहे टीम ठाकूरपाडा संघाला. एकविरा मानकोली जबरदस्त अटॅकिंग बॅटिंग केली आहे. आपण पाहताय सिद्दीक बाबे सर आणि अन्सारी सरांच्या मुखातून ती आपण ऐकलं. चला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचंय टीम एकविरा मानकोली आणि विनंती असेल टीम अष्टविनायक ठाकूरपाडा आपले बॅट्समन लवकरात लवकर आपण पाठवायचे आहेत मैदानाच्या दिशेनं. 89 धावांचं आव्हान इथून मात्र पार करायचं आहे. चॅलेंज ट्रॉफी इव्हन ट्रॉफी आपण इथून मात्र पाहत आहे. आमचं मुख्य मंच जयजी पाटील असतील, तदनंतर त्यांचे सर्व मित्रपरिवार, आमचे बंटी पांडे असतील, सर्वांना आपण पाहताय. त्यांचे सर्व मित्रपरिवार आहे आणि नुकताच हरेश ठाकरे, महेश ठाकरे आपण त्यांनाही आपण मैदानामध्ये पाहणार आहोत. हे सलामीची या जोडी मैदानाच्या दिशेने पोहोचली आहे. ऑन स्क्रीन आपण त्यांना मात्र पाहत आहे. दोघांची सेम ॲक्शन आहे. पॅटचे एका बाजूने पाहू शकताय. ग्रीफ परिधान करत असताना निश्चित रूपानं आपण इथं मात्र पाहत आहे. दीपेश माळी मानकोलीचा हा खेळाडू आपण पाहताय. #टायगर चा उल्लेख आम्ही आजचा तर त्यांनी करतोय आणि दीपेश माळीला आणले गेले. आता मात्र गोलंदाजी मागपर षटक क्रमांक पहिलं डिलिव्हर करण्याकरिता आपण पाहताय. दीपेश माळीची फलंदाजी एकंदरीत जर का बघितली तर चांगली फलंदाजी त्यांनी ही साकारली आहे. 3:13 झालेत. पहिलाच बॉल अगदी घरंगळ धरती मातेला ट्रॅव्हल होतोय ऑन साईडला. एक धाव येते. 9 रनचा इशारा धाव आली आहे थांबवण्यात. इथून मात्र आपण पाहू शकताय निश्चित रूपानं 3:13 पहिल्या चेंडूला आपण सुरुवात केली आहे. 25 मिनिटांमध्ये 5 षटकं तुम्हाला संपवायची आहेत, अन्यथा बाउंड्री लाईनवरचा आपला एक खेळाडू कमी केला जाईल, त्याला आणलं जाईल 38 सर्कलमध्ये. गोलंदाजी मागपर गोलंदाज दीपेश तयार. हो नेक्स्ट चेंडूवर मोठा प्रहार करायचा होता. थोडीशी उंची खाली ठेवली गेली चेंडूची. खेळताना मिस्टेक जाणवली गेली, पण एक धाव इथून मात्र पूर्ण होती आणि धावसंख्या 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर.
तिसराही चेंडू आपण पाहताय फेक पाहायला मिळते इथून मात्र निर्धाव फेक पाहायला मिळते. जबरदस्त गोलंदाजी दीपेश माळीची आपण इथून मात्र पाहताय. ओहो हो हा बॉल एक धाव इथून मात्र मिळेल, जशी काय मिळणार नाहीये धावसंख्या. एकेरी धावेने धावसंख्या हा 3 या अंकावर 4 चेंडू समाप्त. वाईट बॉलचा इशारा पंचांच्या पर्यंत पोहोचवतायत. एक धाव इथून मात्र मिळतीये. धावसंख्या पोहोचेल एका धावेच्या बढतीने 4. चांगली गोलंदाजी दीपेश माळी आपण करताना पाहायला मिळतोय. मोठे फटके कन्वर्ट करून देत नाहीये टायगर. गोलंदाज तयार. नेक्स्ट बॉल प्रहार केला गेलाय, उडवला या चेंडूला, दिली गेली सलामी, करारी प्रहार, चेंडू सीमा रेषा पार, षटकार. नक्कीच इथे मात्र आपण पाहू शकता. इथे मात्र आपण नक्कीच इथे मात्र षटकार इथे मात्र कन्वर्ट होतोय. 5व्या चेंडूवर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 10. निश्चित रुमांना ज्या फटक्याची आवश्यकता होती फटके कन्वर्ट करतात दीपेश माळीकरिता. नेक्स्ट बॉल हाही उडवलाय, चाललाय चेंडू भिवंडीकरांच्या बेटीला. सलग 2 चेंडू 2 षटकार. षटक क्रमांक पहिले संपले दीपेश माळीचं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 16 या अंकावर. आव्हान पार करायचं आहे 89 धावांचं. मग पहिल्या चेंडूपासूनच अटॅक करायला सुरुवात करावी लागेल. आणि डेफिनेटली आपण पाहत आहे दीपेश माळीच्या या 5व्या आणि 6व्या चेंडूवर इथून मात्र करारी प्रहार करताना पाहायला मिळतात. धावसंख्या जाऊन पोहोचती आहे 16 या अंकावर. पहिलं षटक संपलंय. दुसरं षटक हाताळण्याकरिता कोणाला आणलं जाईल पाहूयात. विजयाकरिता अजूनही आवश्यकता असेल ती म्हणजे 73 धावांची आवश्यकता इथून मात्र असेल. आपण पाहू शकता म्हणजे प्रत्येक षटकामागे जर विचार केला तर 14.6 म्हणजे 15 धावा तरी मिळवाव्या लागतील किंवा कमवाव्या लागतील या प्रत्येक षटकामागे. तरच कुठेतरी मात्र 89 धावांचा आव्हान पार करू शकतात येणाऱ्या या 5 षटकामध्ये. आपण इथून मात्र पाहू शकता दीपेश माळी थोडासा नाराज पाहायला मिळतोय. कारण निश्चित रूपानं सलग 2 चेंडू 2 षटकार ठोकले गेले त्याला या चेंडूवर. दुसरं षटक हाताळण्याकरिता तकदीरला आणले गेले. तकदीर आजमावायचा चान्स इथून मात्र दिला गेलाय मानकोलीकरांकडून तकदीरला. तकदीरवर जिम्मेदारी आता मात्र इथून सोबवताना मानकोलीकर तकदीर माळी आपण पाहू शकताय. गोलंदाजी मागफट षटक क्रमांक द्वितीय हाताळण्याकरिता. कारण मी आधी म्हटलं 5 षटकांचा खेळ शेष आहे. प्रत्येक षटकामागे 15 धावांची कमाई इथून मात्र करावी लागेल विजयाकरिता. इथे मात्र टीम अष्टविनायक ठाकूरपाडा. पण त्या धावा रोखल्या जातील का? वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा टीम मानकोली. जर 25 मिनिटांमध्ये आपण षटक संपवलं नाही, 5 षटकं 25 मिनिटांमध्ये संपवली नाही तर आपला एक खेळाडू कमी केला जाईल. ओहो पहिल्याच बॉलची सुरुवात आपण पाहताय. व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात केली गेली आणि धावसंख्या 17 येईल का खतरा हे पाहण्यासारखं आहे. आणि तोही येईल कोणावर हे अजून जास्त पाहण्यासारखं आहे. तकदीर. नेक्स्ट बॉल आणि या चेंडूला पुनश्च एकदा द्वितीय दिशा स्क्वेलेकच्या डोक्यावरून हा चेंडू सरळ चाललाय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आलाय. दमखम दाखवणारा करारी प्रहार, षटकार 6. चांगला स्ट्रोक तकदीरचं स्वागत करताय. तिथून मात्र फलंदाज आपण पाहताय महेशच्या बॅटमधून आलाय हा षटकार. येस हरेश माफी असावी, हरेशच्या बॅटमधून आलाय हा षटकार. लाजवाब महेश आणि हरेश चांगली फलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज जसा येतोय तसं स्वागत करतायत कुठेतरी षटकारानं. धावसंख्या वधारतीय जाऊन पोहोचते 23 या अंकावर. गोलंदाज तकदीर माळी तयार. नेक्स्ट बॉल या चेंडूवर मोठ्या फटक्याकरिता जायचं होतं. एकच धाव इथून मात्र मिळतील. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळेल. धावसंख्या एकेरी धावेने जाऊन पोहोचते 24 या अंकावर. चेंडू संपले. 2 शेवटच्या 4 चेंडूचा खेळ शेष या तकदीरच्या हातातील अजून या शेष राहत आहेत. आपण पाहताय मुख्य मंचावरून आमचे मान्यवर पाहुणे या सामन्याचा आनंद लुटतायत. स्वतःच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ज्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण व्हायला पाहिजे होतं खरं तर चूक त्याच्यामध्ये तकदीरची नाही आहे. चेंडू घरंगळत आला आणि अडवताना थोडेसे अडथळे निर्माण झाले. पण एक धाव पूर्ण होईल आणि चेंडू संपतील इथून मात्र 3.
अक्रॉस द लाईननी फटका कन्वर्ट होतोय. क्षेत्ररक्षक पहा अतिशय चांगल्या चांगल्या पद्धतीनं मोर्चे बांधले गेलेत त्या ठिकाणी किंवा तिथे मात्र क्षेत्ररक्षकांना तैनात केलं गेलं आहे आणि चेंडू किती फास्टली तिथं मात्र क्षेत्ररक्षण होताना आपण पाहतोय. एक्स बॉल फटका जरूर चांगला आहे. फ्लॅटनं हा चेंडू निघालाय. वेग पहा, वेग खूप होता या चेंडूमध्ये तरीही क्षेत्ररक्षण केलं गेलं. 10 मिळेल पुनश्च एकदा फक्त आणि फक्त या चेंडूवर एक चेंडू संपलेत. 5 धावसंख्या आहे 27-27. या परिवर्तन करतायत या चेंडूमध्ये. एक धाव मिळतीये. दुसऱ्या धावेचा होतोय प्रयत्न. रनआउटला आहे संधी. यस प्रेरक पंचांचा हात आकाशाच्या दिशेनं विकेट होईल पतन. फलंदाजाला परतावं लागेल रनआउटच्या स्वरूपात. इथून मात्र नक्कीच इथून मात्र रनआउटची विकेट मिळते. फलंदाजाला परतावं लागेल तंबूच्या असल्याला. षटक क्रमांक 2 संपले. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 28 आणि 2 धावा पेनल्टीच्या ॲड करून धावसंख्या जाऊन पोहोचते 30. कारण अतिरिक्त खेळाडूचं ड्रेसिंग कंप्लीट नव्हतं किंवा सेम नव्हतं त्यामुळं मानकोलीकरांना 2 धावांनी पॅनलाइज केलं गेलं होतं. तर 2 षटकानंतर धावसंख्या आहे 28-28 आणि 2 धावा या पेनल्टीच्या ॲड करून धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 30 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचलाय. 89 धावांचं आव्हान पार करायचं इथून मात्र विजयाकरिता. षटक क्रमांक द्वितीय हाताळण्याकरिता विनीत माळीला आणलं गेलंय. विनीतवर जिम्मेदारी सोपवत एक नवीन खेळ आपण पाहू शकता. नवीन गोलंदाज आणले गेले. तब्बल 3 षटकं बघितली सातत्यानं आपण पाहतोय की पहिले षटक जो हाताळतोय त्याला तिसरं षटक हाताळण्याकरिता सातत्याने आमंत्रित केले गेलंय. पण मानकोलीकरांनी गेममध्ये चेंजेस केले, प्लॅनिंगमध्ये चेंजेस केले. कदाचित गोलंदाज या टीमकडे सर्वाधिक असावे ही विनंती आम्ही तुम्हाला यस गोलंदाज सर्वाधिक असावे म्हणूनच की काय विनीत माळीला अजय सर इथून मात्र आणले गेले षटक क्रमांक 3 डिलिव्हर करण्याकरिता. 3 षटकं प्रगती. तिसऱ्या षटकाची उद्घोषणा झाली आणि प्रत्येक 20 नवीन गोलंदाज विनीतवर जिम्मेदारी सोपवत आहेत. गोलंदाजी मागपर गोलंदाज विनीत सज्ज होत असताना षटकातील पहिला चेंडू विनीतचं ही स्वागत केलंय का काय षटकारानं आणि तिथे मात्र करतायत चूक. लक्ष महत्वाचं होतं. जरी झेल उडला असेल हातावरून सर तरी कव्हरला गेलेलं फलंदाच्या हातामध्ये कदाचित विसरायला हवा होता. पण तिथे जो काम करतो त्याला माहिती असतं तिथली परिस्थिती काय असते. कदाचित होऊ शकला नाहीये. प्रयत्न जरूर चांगले होते. एक धावसंख्या 31-31 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचतं. विनीत माळीला आपण इथून मात्र पाहताय गोलंदाजी मागपर षटक क्रमांक पुढचं. नेक्स्ट बॉल हाही चेंडू खेळून काढतायत क्षेत्ररक्षक आहे. सिंगल धावांचा खेळ जारी ठेवतायत. पण मित्रांनो 89 धावांचं आव्हान आहे समोर. खूप मोठं धावांचं आव्हान आहे. ते डोंगर जर तुम्हाला सर करायचं असेल 89 धावांचं तर मात्र आता मात्र एक वेगळं गेम प्लॅनिंग करावं लागेल आणि बॅटिंगमध्ये थोडेसे चेंजेस घडावे लागतील गोलंदाज यान. नेक्स्ट बॉल आहे. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक नाही आहे. जणू लॉकडाऊन लागलंय त्या क्षेत्रामध्ये. मानवविरहित क्षेत्रातून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार 4. धावसंख्या चौकाराच्या बढतीनं धावफलक मात्र जाऊन पोचले गेले 36 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोचले. म्हणजे विजयाकरिता अजूनही 53 धावांपासून दूर राहतोय टीम अष्टविनायक ठाकूरपाडा. गोलंदाज विनीत माळी सज्ज होतोय. नेक्स्ट बॉल बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू थोडासा वरचा किनारा घेत हा चेंडू निघालाय सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार 6. तिसरं षटक प्रगतीपथावर पाहताय आणि षटकार कन्वर्ट पहा. ऍक्शन रिप्ले 8च्या रडारमध्ये घेतलं गेलं. टॉच चेंडूला सरळ पाठवलं गेलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. प्रत्येक अँगलनी प्रत्येक कॅमेऱ्याने आपण पाहताय काय स्ट्रोक आहे. स्टायलिश स्ट्रोक इथून मात्र सर राजेश सर कन्वर्ट होतोय. सरळ फेकून दिलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. धावसंख्या षटकाराच्या बढतीनं 42 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोचलं गेलंय. चेंडू संपलाय 4. धावसंख्या 42. निश्चित रूपानं आपण पाहताय चला थोडंसं गेम स्पीडअप करायचंय मित्रांनो. फक्त 5 षटका हाताळण्याकरिता 25 मिनिटांचा अवधी आहे तुमच्याकडे. गोलंदाज यार पुनश्च एकदा मानवीरहित क्षेत्र आहे हेरलंय आणि
आणि पुनश्च एकदा एकदा घडली चूक तरीही वारंवार घडती तिथून चूक त्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात करणं गरजेचं होतं आणि तिथे मात्र तैनात केलं न मुळे यावेळेस पुनश्च एकदा मिळतो इथे मात्र चौकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 46. 46 या अंकावर. चेंडू संपलेत 5. तिसऱ्या षटकातील अंतिम एक चेंडूचा केशेष. सेहेचाळीस या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचले. 43 धावांपासून अजूनही दूर राहत आहेत विजयाकरिता ठाकूरपाडा संघ. शेवटच्या अंतिम एक चेंडूचा खेळ शेष. हा चेंडू स्क्वेअर लेगच्या पंचांच्याही दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. आता मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. कुठल्याही प्रकारची चूक होणार नाही. या षटक क्रमांक तिसरं संपले. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 47. जवळजवळ सर बघितलं अजय सर तर शतकही अर्धे संपलेत आणि कुठेतरी मात्र 89 धावांचं आव्हान पाहता अर्ध्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचलेत कुठेतरी ठाकूरपाडाकर. स्कोर 47 रन और 42 रनों की आवश्यकता बचे हुए 3 ओवर्स में. स्वागत आपका एक बार फिर से चैलेंज ट्रॉफी 2023 में. 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की आवश्यकता है. कमेंटेटर सिद्दीक भावे आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है. बहुत अच्छा रन चेज देखने को मिल रहा है. 47 for 1 आफ्टर 3 ओवर्स. बड़ी चुनौती है ये. 89 रन्स बनाने हैं जीतने के लिए और इतना बड़ा लक्ष्य कोई भी टीम छू नहीं पाई है इस टूर्नामेंट में. ये 5वां दिन है एंड इट्स अ जर्नी टू क्वालिफाई फॉर प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी भिवंडी ओपन टूर्नामेंट विच इज़ कमिंग सुन. चैलेंज ट्रॉफी में आज काफ़ी रन्स बने हैं. रन फेस्टिवल सही मायनों में देखने को मिला है. महेश ठाकरे बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं. काफ़ी आक्रामक तेवर उनके नज़र आ रहे हैं. 31 पर बैटिंग करते हुए यतीश ठाकरे एक और ख़तरनाक बल्लेबाज इस समय क्रीज पर मौजूद है. सिर्फ एक गेंद खेली है. 1 पर बैटिंग करते हुए 10 रन बनाकर हरीश ठाकरे आउट हुए. तकदीर की ओर की पहली गेंद स्विंग कर दिया है ऑन साइड में स्क्वायर लेग के ऊपर से. खूबसूरत छक्का और इस सिक्सर के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के मात्र 3.1 ओवर्स में 53 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए क्रीज में पीछे जाते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट. सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर निकलते हुए शफल करते हुए खेला था. सर नक्कीच महेशचा झील ड्रॉप झाला होता आपण बघितला आणि झील ड्रॉप मला किती महागात ठरू शकतं आणि आम्ही आधी म्हटले दोन महाशक्ती आहेत या ग्रामीण टेनिस क्रिकेटच्या आणि त्यांच्या लढती म्हणजे कोणी मागे हटायला तयार नाही आहे. ज्या पद्धतीने मानकोलीकरांनी अटॅकिंग बॅटिंग केली त्याच पद्धतीने अटॅकिंग बॅटिंग आताही होताना पाहायला मिळते. देखिए इन दो टीमों के बीच में जब भी मैचेस होते हैं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि रोमांचकारी मुकाबले होते हैं. इस बार बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए हैं. फिर से डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे. फील्डर के पास गेंद रोकने का मौका था. 1 रन मिलेगा महेश ठाकरे को. लेकिन लास्ट टू लास्ट सीज़न आप देखें तो केंद्रीय मंत्री ट्रॉफी में अंजुर के मैदान पर बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला खेला गया था इन दोनों टीमों के बीच में. इस बार दिशाहीन है गेंद. दबाव है कहीं ना कहीं गेंदबाजों पर भी. भले ही उनकी टीम ने बहुत अधिक रन्स बनाए हैं लेकिन ये जो स्कोर है वो क्या महफूज रहेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है. अगली गेंद ओवर द विकेट. बढ़िया गेंद. इस बार परफेक्ट यॉर्कर. अपने विकेटों को यहाँ पर सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी केवल बल्लेबाज द्वारा. गेंद को डिग आउट किया उन्होंने एंड वक्त पर बल्ला नीचे लाते हुए. हालांकि ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की यॉर्कर थी, स्टंप्स पर नहीं थी, लेकिन हाथ खोलने के लिए मौका नहीं था. इस बार शरीर से टकराई है गेंद. एक और डॉट बॉल. ज़बरदस्त वापसी इस ओवर में तकदीर माली की. पहली गेंद पर छक्का जड़ा था महेश ठाकरे ने, लेकिन उसके बाद सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी. स्कोर रुका हुआ है 55 पर और 34 रनों की है ज़रूरत. इस बार लेंथ बॉल थी.
ओ काफी स्ट्रगल करते हुए बल्लेबाज यतीश ठाकरे अपने चिरपरिचित अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। विकेटें तो काफ़ी हाथ में है। आने वाले बल्लेबाजों में भी हम देखें तो बड़े ही धाकड़ बल्लेबाज है, खासतौर पर बुम बुम सुभाष ठाकरे का आना बाकी है, जो बड़े बड़े सिक्सर्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यतीश ठाकरे भी एक ऐसे बल्लेबाज है, हमने कई बार देखा है, इन्होंने बहुत तेज़ तर्रार पारियाँ खेली है। तकदीर मालिक का स्पेल 1.5 ओवर 19 रन दिए हैं, विकेट लेस है, लेकिन ये ओवर अभी तक अच्छा घट रहा है। देखा परखा जाने दिया, लाइन को जज नहीं कर पाए, अंपायर की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते रह गए। डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर भी समाप्त होता हुआ इसके साथ ही, और स्पेल भी समाप्त होता हुआ। जी हाँ, थोड़ी अंदर आई थी गेंद, लाइन के हल्की से अंदर रही थी, तो ये फैसला सही था अंपायर का। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 55, 1 विकेट के नुकसान पर। और स्कोर कंपैरिजन यदि हम देखें तो बिल्कुल बराबर स्थिति बनी हुई है। 55 रन बने, 54 रन बने थे, 1 रन ज़्यादा बनाया बल्कि यहाँ पर अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम ने चेस करते हुए। ये देखिए क्या टेलीकास्ट है, बिल्कुल इंटरनेशनल क्वालिटी का टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज़ द्वारा। 54 पर 4 विकेटें भी ज़्यादा गिरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर के 2 ओवर्स में बढ़िया बल्लेबाजी रही थी। और तकदीर माली का अर्धशतक हम कैसे भूल सकते हैं। और आखिर में बड़े हिट्स लगाए थे दीपेश माली ने भी, जिसके चलते 88 तक पहुंची एकवीरा मानकोली। अब 12 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए चाहिए 34 रन। विनीत माली आक्रमण जारी रखते हुए ऑन द राइज खेल दिया है गेंद को काउस कॉर्नर की तरफ। दीपेश है वहां पर, और दीपेश माली वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है। ओ विकेट यहां पर फेंक दिया गया है, ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यतीश ठाकरे रन आउट हुए हैं क्योंकि गेंद उनके बल्ले पर आ ही नहीं रही थी। पिछले ओवर में काफ़ी डॉट गेंदें खेली थी उन्होंने, और एक फ्रेश बल्लेबाज को अब क्रीज पर बुलाना चाहते थे, तो उसमें ज़रूर कामयाब हुए हैं। 56 पर गिरा है दूसरा विकेट। तेजस मैच बहुत ही अभी भी रोमांचकारी स्थिती में बना हुआ है। निश्चित रूपाने सर, तकदीर खऱ्या अर्थानं आला आणि तकदीरनं तकदीर आजमावली पहिल्या चेंडूमध्ये षटकार ठोकल्यानंतरही, आणि चांगली इथे मात्र ओव्हर त्याच्याही मार्फत आपल्याला पाहायला मिळेल। आता मात्र विनीतवर जिम्मेदारी या सोपवत आहेत, आणि या पहिल्या चेंडूवर रनआउटची विकेट इथं मात्र मिळते। यस, न्यू बॅटर सुभाष ठाकरे आए हैं, एक और दिग्गज खिलाड़ी। महेश ठाकरे, सुभाष ठाकरे, ये काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है। हरीश ठाकरे को हमने देखा है जिन्होंने 10 रन बनाए, तो अनुभव की कोई कमी नहीं है इस टीम के पास। लेकिन समीकरण कहीं ना कहीं कठिन है। 11 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है। 11 balls remain and 33 more runs required to win. एकवीरा मानकोली बनाम अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा, 2 बड़ी टीमें टकराती हुई आपस में। मानकोली के तेज बॉलर विनीत माली, ओवर पिच गेंद सामने खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, जाल बुना गया था और उसमें फंसाया गया है महेश ठाकरे को। बैट्समैन आउट। सर, सातत्याने आपण बघितलं ना तर 4 ते 5 षटकांपर्यंत एक रोमांचक मॅच पाहायला मिळते, पण नंतर काहीसं असं चित्र होतं की 5व्या आणि 6व्या षटकापर्यंत जेव्हा पदार्पण करताना तेव्हा एक वेगळं चित्र पाहायला मिळतं। सेम परिस्थिती याही मॅचची आपल्याला आता मात्र पाहायला मिळते। झेल पहा किती सुंदर कन्वर्ट होतोय। और शॉट देखिए, संपर्क तो अच्छा था, गेंद और बल्ले के बीच मिलने के लिए लंबी बाउंड्री है, और बहुत तेज बॉलर है विनीत माली, अच्छी रफ्तार है उनके पास। हमने अक्सर देखा है यहाँ पर तेज बॉलर के विरुद्ध सामने उठाकर खेलते हुए लॉन्ग ऑन या फिर लॉन्ग ऑफ को क्लियर करना मुश्किल रहता है। प्रयास अच्छा था ये महेश ठाकरे का, अच्छी पारी खेली, 39 रनों का योगदान दिया उन्होंने, और अभी भी बनी हुई है इस मैच में एकवीरा स्पोर्ट्स मानकोली। 56 पर 3। महेशचा आधी ज्या क्षेत्ररक्षकाने झेल सोडला होता त्याच्याच हातामध्ये आता विसावला गेलाय, म्हणजे आता चुकी करणार नाहीये तो क्षेत्ररक्षक। नए बैट्समैन नीलेश तरे, समीकरण 10 गेंदे और 33 रन। रन और गेंदों के बीच में 23 रनों का फासला है, बड़ा फासला है, और यह फासला बड़े हिट से ही पूरा किया जा सकता है। दोनों भी नए बल्लेबाज है क्रीज पर। विनीत माली अब एंगल चेंज करते हुए नए बैट्समैन के लिए ओवर द विकेट। एक और खूबसूरत गेंद, तेज तर्रार गेंद, महेश ठाकरे के विरुद्ध राउंड द विकेट गेंदबाजी की उन्होंने, और अब ओवर द विकेट कर रहे हैं। क्या रफ्तार है, बड़े हिट्स चाहिए, लेकिन पिछली 6 गेंदें यदि हम देखें तो कोई भी
चौका या छक्का बल्लेबाज जड़ नहीं पाए हैं। पिछले ओवर की अंतिम 3 गेंदें डॉट थी, 4 गेंदें बल्कि डॉट थी, एक वाइड ज़रूर थी उसमें, लेकिन फिर विनीत माली का जो ओवर शुरू हुआ है वो भी अभी तक ज़बरदस्त। 9 गेंदें 33। कदम चूकते हुए माली, विनीत, मानकोली एक्सप्रेस सबसे तेज बॉलर है मानकोली के। थोड़ा इंजरी का भी उनका कंसर्न रहा था पिछले सीज़न में, इसलिए कुछ टूर्नामेंट्स में गेंदबाजी भी नहीं की थी, और कुछ टूर्नामेंट्स में की थी तो बहुत छोटे बॉलिंग रनअप के साथ कर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से फिट है। लो फुल टॉस, करारा ड्राइव, फील्डर मौजूद है, ओ फंबल, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट बल्लेबाज। स्ट्राइक अब सुभाष ठाकरे के पास। इस तरह की सिचुएशन में कई बार बल्लेबाजी कर चुके हैं सुभाष ठाकरे। 8 गेंदों का खेल बाकी है, 32 रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए। एक और हाई स्कोरिंग और हाई प्रोफाइल मैच चैलेंज ट्रॉफी 2023 में विनीत माली के स्पेल की ये 2 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और इस बार लेंथ को खींचा, पहले खेलना चाहते थे लेकिन अधूरे मन से बल्ला चला बैठे। एक और अच्छी गेंद विनीत माली द्वारा। इनके जो तेज ऑफ कटर और धीमी गति के ऑफ कटर भी होते हैं वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। अच्छा परिवर्तन लेंथ में भी किया था उन्होंने, लाइन को ठीक तरह से भाप नहीं पाए सुभाष ठाकरे। 7 गेंदें शेष, 32 रन चाहिए। इस बार हवा में खेल दिया है, लॉन्ग ऑन से फील्डर गेंद की तरफ दौड़ते हुए, जबरदस्त कैच, बहुत ही खूबसूरत रनिंग कैच, और इसके साथ ही सुभाष ठाकरे आउट। सर सागर भोईरला आपण पाहताय झेल कन्वर्ट करत असताना सुरेख झेल आपण पाहू शकताय या सेक्शन रिप्ले मध्ये धावत आलाय अगदी स्वतःच्या जागे बसून, आणि पाहताय फटका पहा, थोडासा फटका कन्वर्ट करताना मध्येही त्रास उद्भवला गेला, पण कदाचित थोडीशी लांब आहेत आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवत आहे आणि त्याचा फायदा घेताना पाहायला मिळतोय सागर। झेल कन्वर्ट होईल आणि परतावा लागेल तंबूच्या आसऱ्याला। षटक क्रमांक 5 संपलाय, धावत संख्या जाऊन पोहोचते 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 57-57। तो अब आखिरी ओवर में 32 रनों की आवश्यकता है। क्या कमाल की गेंदबाजी की विनीत माली ने। पहले ओवर में हालांकि विनीत भी खर्चीले साबित हुए थे, लेकिन उनका दूसरा ओवर मैच का पेनल्टीमेट ओवर बहुत ही ज़बरदस्त। 23 मिनट में पूरा ओवर कंप्लीट हो गया। 5 ओवर्स के लिए सिर्फ 23 मिनट का वक्त लिया गया है, तो ओवर रेट तो बहुत ही अच्छा मानकोली टीम का। 6 गेंदें 32 रन, ये बहुत ही कठिन चुनौती है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के सामने। महेश ठाकरे जब तक खेल रहे थे तो निश्चित रूप से एक अच्छा मौका नज़र आ रहा था इस बड़े टोटल को चेस करने का, और सागर के हाथ से उनका कैच ड्रॉप हुआ था, उन्होंने ही कैच लपका। उसके बाद एक और कैच, सुभाष ठाकरे का भी कैच उन्होंने लपका, तो सही समय पर कैचेस लपके गए हैं। हालांकि महेश ठाकरे का जो कैच छूटा था वो महंगा भी साबित हुआ। 39 रनों की बहुत ही बेहतरीन दमदार पारी खेली महेश ठाकरे ने। आखिरी ओवर की शुरुआत रोहित आक्रमण पर। पहली गेंद गति को परख नहीं पाए थे, धीमी गति से आई गेंद, स्वीप करने का प्रयास और बहुत जल्दी अपना स्ट्रोक खेलने चले गए थे बैट्समैन। लेग बाइस के जरिए केवल 1 रन लेने का मौका था वहाँ पर बल्लेबाजों के पास। नीलेश तरे अब नॉन स्ट्राइकर से एंड पर सागर ठाकरे सामना करेंगे अगली गेंद का। 5 गेंदें और 31 रन चाहिए। एक और धीमी गति की गेंद इस बार आसमान में खेल दिया है, डिप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है। अच्छा कैच यशपाल माली द्वारा, ऊंचा कैच था, स्कायर था, लेकिन कोई गलती नहीं की। बहुत ही कूल नजर आए यशपाल माली गेंद के नीचे। रुबान सर चांगले क्षेत्ररक्षण इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला, आणि पहा ॲक्शन रिप्ले, स्ट्रोक कन्वर्ट झाला ऑन साईडला, आणि यशपाल माळी चेंडू खाली आलाय आणि काय झेल आहे पहा, स्वतःच्या अंगावर झेल आलाय आणि तो कन्वर्ट केला गेला। चांगले क्षेत्ररक्षण। हालांकि अमूमन हम देखते हैं कि सर्कल के अंदर फील्डिंग करते हैं यशपाल माली, स्टंप्स के पीछे ज़्यादातर शॉर्ट थर्ड मैन या फिर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, लेकिन आज बाउंड्री लाइन पर मौजूद और अच्छा कैच लपका उन्होंने। तो अब यह मुकाबला मानकोली टीम के पक्ष में झुकता हुआ।
3 ओवर में 47 बने थे, आखिर के 3 ओवर्स में 42 चाहिए थे, लेकिन चौथे ओवर में तकदीर माली की वापसी, उसके बाद विनीत का ज़बरदस्त ओवर और आखिरी ओवर की शुरुआत भी बढ़िया की है रोहित ने। इस बार ऋषभ ने आते ही गेंद को पुल कर दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक ही रन मिलेगा। केवल औपचारिकताएं अब शेष है इस मैच में। बड़े टोटल का पीछा करने में यही दिक्कत होती है तेजस, आप कई बार शुरुआत अच्छी कर जाते हो, लेकिन वो मोमेंटम बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी, और 1 या 2 ओवर अच्छे निकल जाते हैं फील्डिंग टीम के तो फिर मुश्किल हो जाता है मैच जीतना बैटिंग करने वाली टीम के लिए, चेस करने वाली टीम के लिए। हवा में गेंद, इस बार कैच ड्रॉप, एफर्ट अच्छा था फील्डर का, और अब इसका कोई ज़्यादा असर मैच के नतीजे पर होगा ऐसे लगता नाही। सर म्हणून मी आधी म्हटलं ना की आधीच्याही अगदी 2-3 मॅच जर बघितले आपण तर 4 ते 5 षटकांपर्यंत असं वाटायचं की मॅच सहजरित्या जिंकली जाईल, पण शेवटच्या षटकामध्ये किंवा सेकंड लास्ट षटकामध्ये कुठेतरी एक वेगळं चित्र पाहायला मिळतं। यस, षटकार कन्वर्ट होतं, हे फटके आधी कन्वर्ट व्हायला गरजेचं होतं। जी हाँ, खासतौर पर चौथे और 5वें ओवर में कुछ और बड़े हिट्स आते तो आखिरी ओवर में मौका बन सकता था। एक और छक्का यहाँ पर मिलेगा, अच्छा फिनिश करते हुए इस मैच को ऋषभ, लेकिन मैच नहीं जीत पाई है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम। मैच समाप्त होता हुआ मैच को आखिरकार जीत लिया है यहाँ पर 16 रनों से एकवीरा स्पोर्ट्स मानकोली ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एकवीरा स्पोर्ट्स मानकोली एंड हार्ड लक अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा। 72 रन बनाए, 89 रनों की चुनौती थी। ये पहला छक्का, आखिरी जो 2 गेंदें थी उस पर बहुत बढ़िया शॉट्स खेले, स्लॉक किया था ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, और उसके बाद फुल टॉस गेंद मिली थी और स्क्वायर लेग क्षेत्र में उसको डिपॉजिट किया बाउंड्री के बाहर, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कहीं भी मत जाइएगा दोस्तों, चैलेंज ट्रॉफी को छोड़कर एक और बड़ा मुकाबला आ रहा है आपके सामने। अब शुरुआत होगी मैच की आई देवी वडुनवगर और चेरोबा कोन बी के बीच में, लेकिन उससे पहले चलते हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ जो अभी अभी समाप्त हुआ है, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है तकदीर माली। क्या कमाल की पारी खेली तकदीर माली ने, इस टूर्नामेंट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने, 17 गेंदों में 50 रन बनाए। इट्स ओवर टू तेजस दोबी। थँक यू अजयजी गरज सर, आणि या सामन्याचं मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जातोय या तकदीर माळी, ज्यांनी त्याची किस्मत तकदीर आजमावली या मॅच करिता, आणि जबरदस्त अटॅक इज द बेस्ट पेपर आपण सातत्याने म्हणतो, आणि त्या वाक्याचा पुरेपूर फायदा घेताना आपण पाहिलं। तकदीर माळी प्लीज वेलकम। याचे मी जय पाटील साहेबांना विनंती करतोय, युवराज जे आहेत या चॅलेंजचे, त्यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते तकदीर माळीला हे मॅन ऑफ द मॅचचं किताब वितरित करायचं आहे। कॉंग्रॅच्युलेशन, चॅलेंजचे युवराज यांच्या शुभ हस्ते वितरित केलं। तर तकदीर माळी, कसं वाटतं मॅन ऑफ द मॅच मिळालंय? खूप चांगलं वाटतंय। मनामध्ये काय गेम प्लॅनिंग होतं का की इथपर्यंत मी धावा टोकीन? तेजस, प्लॅनिंग काही नव्हती आमच्या याच्यामध्ये, 2 ते 3 बॅट्समन कमी होते, मला सांभाळून खेळा सांगितलेला, पण जसा बॉल आला तसा मी मारण्याचा प्रयत्न केला। की धन्यवाद, जास्त वेळ घेणार नाही, बेस्ट ऑफ लक, कॉंग्रॅच्युलेशन टीम मानकोली आणि तकदीर माळी। मी तुर्तास थांबतोय आणि जाऊयात आपण कमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने, तिथे तुमच्या समोर सज्ज असतील व्हॉइस ऑफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट सिद्दीक बाबे सर आणि ज्युनियर कॉमेंटेटर किंवा कोई कॉमेंटेटर अर्थात अन्सारी सर। थँक्यू, धन्यवाद तेजस।